आज की कहानी का नाम है अब पछताए क्या होए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शीतल जल का झरना था। जंगल में बहुत से जानवर, शेर, चीता, हाथी, बाघ, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, ऊंट, नीलगाय आदि रहते थे। जंगल की एक गुफा में एक शेर शेरनी अपने दो नन्हे नन्हे शावकों के साथ रहते थे। शेर शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब शेर के बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमने निकलते तब उन्हें देखकर जंगल के दूसरे पशु भाग जाते थे। शेर शेरनी अपने बच्चों को गुफा में छोड़कर जंगल में शिकार करने जाया करते थे। वे अपने बच्चों को अकेले गुफा में निकलने को मना करते थे, लेकिन बड़े बच्चे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचता था कि हमसे सारे जानवर डरते ही हैं, तो फिर हम क्यों चुपचाप गुफा में पड़े रहे। वह अक्सर छोटे भाई से कहता रहता कि माँ पिताजी के जंगल चले जाने के बाद हम भी गुफा से बाहर निकलकर खेलें, पर छोटा भाई नहीं मानता था। वह बहुत आज्ञाकारी बच्चा था। एक दिन जब शेर शेरनी भोजन की तलाश में जंगल में चले गए, तब बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे से कहा, छोटे चलो झरने से पानी पी आए, मुझे प्यास लगी है। थोड़ा जंगल में घूम भी लेंगे, माँ पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। हिरन को थोड़ा डरा भी आएंगे, उसे डराने में मुझे बड़ा मजा आता है। छोटा बच्चा बोला, नहीं भैया, पिताजी ने कहा है अकेली गुफा से मत निकलना। बड़े ने कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, फिर सभी जानवर भी तो हमसे डरते हैं, अकेले जाने से क्या होगा। छोटा बोला, माँ पिताजी बड़े हैं, वे हमारी भलाई ही चाहते हैं, बड़ों की बातें माननी चाहिए। बड़ा बोला, डरपोक कहीं का, मैं तो चला पानी पीने, तुम रहो अकेले। बड़ा बच्चा गुफा से निकला और झरने के पास चला गया। उसने भर पेट पानी पिया, फिर झरने के किनारे इधर उधर हिरणों को खोजने लगा। उस दिन जंगल में कुछ शिकारी आए हुए थे। उन्होंने शेर के बच्चे को अकेले जंगल में घूमते देखा तो सोचा इसे पकड़कर किसी चिड़ियाघर में बेच देने पर बहुत पैसा मिलेगा। छिपे शिकारियों ने शेर के बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और कंबल डालकर पकड़ लिया। उसे कंबल में लपेटकर रस्सियों से बांधकर वे उसे लेकर शहर चले गए। उन्होंने उसे शहर के चिड़ियाघर में बेच दिया। इधर जब शेर शेरनी वापस गुफा में लौटे तो बड़े बच्चे को गुफा में न पाकर उसे जंगल में बहुत खोजा, पर वह नहीं मिला। चिड़ियाघर में शेर के बच्चे को लोहे के एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया गया। वह बहुत छटपटाया, घुर्राया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने पिंजरे को तोड़ने का भी बहुत प्रयास किया, पर लोहे का पिंजरा टूटा नहीं। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आई। वह बहुत पछताया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी वह छोटे बच्चों को अपने माता पिता के साथ देखता तो अपनी पूंछ हिलाता। शायद वह अपनी भाषा में बच्चों को यह समझाने का प्रयास करता कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। माता पिता की बात न मानने का परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का सदा कहना मानना चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता या अपने से बड़ों की बात नहीं मानते, वे बाद में अवश्य पछताते हैं। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।